वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। द्विघात समीकरणों का गुणनखंड विधि द्वारा हल ज्ञात करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक इक्वेशन लेते हैं 2x² - 3x + 1 = 0। इफ़ वी रिप्लेस x by 1, यदि हम x के स्थान पर रिप्लेस करते हैं और उसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन में तो वी गेट, जहाँ जहाँ पर वेयर x है वहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे। 2 × x² था तो 1² - 3 × 1, यहाँ पर x था तो 1 + 1, तो RHS ऑफ द इक्वेशन। तो लेके इसे सोल्व करते हैं। LHS में भी 0 आएगा और RHS में भी 0 आएगा। वी से दैट 1 इज द रूट ऑफ यानी रूट होता मूल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि मूल है द्विघात समीकरण का। किसका? 2x² × 2 - 3x + 1 = 0। दिस इज आल्सो मीन दैट 1 इज ए 0, जो एक शून्यक है। किसका? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल 2x की 2 - 3x + 1 का। इन जनरल ए रियल नंबर ऑफ अल्फा इज कॉल्ड ए रूट, मूल जिसे कहते हैं, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax की 2 + bx + c = 0 is not equal to 0 if a∝2 + b∝ + c = 0. We also say that x = alpha is a solution of quadratic equation, or alpha satisfies the quadratic equation, not the zeros of quadratic equation of polynomial ax की 2 + bx + c and the root of quadratic इक्वेशन। यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, x और अल्फा का वैल्यू सेम है, जो कि एक मूल है द्विघात समीकरण का। यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है उसमें दोनों में सेम रहता है क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। ax की 2 + bx + c = आर द सेम। यू हैव ऑब्जर्व्ड इन चैप्टर 2 में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव मोस्ट 2 zeros, तो उसके भी 2 शून्यक होते थे। सो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट, उसके भी 2 रूट होंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमारे 2 मूल होंगे, रूट्स होंगे। तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 में एग्जाम्पल नंबर, एक्सरसाइज जो हमारी 4.2 है उसमें एग्जाम्पल 3। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x की 2 - 5x + 3। तो हमें यहाँ पर फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है 2x की 2 - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो गुणनखंडन विधि द्वारा हमें इनके ज्ञात करना है। द सॉल्यूशन इसमें निकालेंगे। हमें सबसे पहले फर्स्टली सेपरेट करना है मिड टर्म, जो मध्य पद होता है, यानी 2 तिया 6, 2 3 6 होगा, तो -5 को फैक्टर करना है -2x और 3x को, बिकॉज -2x × 3x 6x² क्रिएट करेंगे। 2x² और 3 की मल्टीपल फर्स्ट और लास्ट टर्म का, तो हमें बीच वाले को मिड टर्म को सेपरेट करना होता है। तो 2x की 2 × 3 ये बनाएगा। इसलिए तो 2x की 2 - 5x + 3, उसके फैक्टर के बाद 2x की 2 - 2x - 3x। अब पहले इसमें से कॉमन लेंगे 2, तो 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा है हमारा x1 x - 1, और फिर बाद वाले में से कॉमन लेंगे हम इसमें से -3, तो अंदर है हमारा x - 1। तो इस प्रकार x - 1 दोनों में कॉमन है, तो 2 और यहाँ साइन -3 का, तो 2x - 3 x - 1। तो नाउ
2x2 minus 5x plus 3 is equal to 0 can be written as 2x minus 3 into x minus 1 is equal to 0. So the value of x which 2x2 minus 5x plus 3 आर द सेम यानी कि बराबर है, उस इन दोनों को शून्य जीरो के इक्वल ले लेंगे। इधर देखो 2x माइनस 3 बराबर जीरो इक्वल के जीरो, x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने पे अलग अलग, तो माइनस का 3 था प्लस आया 3/2 आया है, इधर -1 था तो इधर हमारा +1 आया है। तो x का वैल्यू 3/2 और 1 है। आर आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड अदरवाइज, दूसरे शब्दों में कहें तो 1 and 3/2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x2 minus 5x plus 3 इक्वल टू 0। वेरीफाई दैट दीज आर रूट्स आर गिवन इक्वेशन। तो इन वैल्यूज को रख के हम इक्वेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। x के स्थान पर 3/2 और x 1 रख के हमारी इक्वेशन भी वेरीफाई हो सकती है। तो इस प्रकार रूट निकालने का ये बाय फैक्टराइजेशन, ये सॉल्यूशन निकालने का इसका मेथड है, जिसमें हम फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल सिमिलरली इसी प्रकार आएगा। एग्जांपल नंबर 4 एक्सरसाइज रहेगी हमारी 4.2। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो एग्जांपल थर्ड में नोट वी हैव फाउंड द रूट ऑफ 2x2 minus 5x minus plus 3 is equal to by factorization into linear factor and equating each factor of to 0। एग्जाम्पल 4 तो इस प्रकार है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x2 minus 6 minus 2 is equal to 0। तो हमें 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -12 चाहिए तो -x हमें -1 लाना, तो फैक्टर हम करेंगे इसके 3x minus 4x। इन दोनों को यदि प्लस माइनस करते हैं तो -x आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -12 आता है फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसमें से कॉमन लेंगे 3x तो 2x + 1, और बाद वाले में से यहाँ से कॉमन लेंगे -2 तो 2x + 1, तो 2x + 1 तो दोनों में कॉमन है 3x - 2, ये आ जाएगा। द रूट्स ऑफ 6x² minus x minus 2 is equal to 0 are the values of x of which 3x - 2 into 2x + 1 is equal to 0। तो देयरफॉर इस प्रकार 3x - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x + 1 इसको भी 0 के इक्वल। तो 2 माइनस का था और 3 नीचे आएगा तो 2/3, ये प्लस था तो और ये 2 आएगा तो x बराबर -1/2। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो वी वेरीफाई द रूट ऑफ चेकिंग 2/3 एंड 1 -1/2 सेटिस्फाई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 6x² x - x - 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 4.2 एक्सरसाइज का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5th की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th हमारा, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6 + 2। तो इसके 3 और 2 का मल्टीपल 6 होता है, तो √6 और √6 का मल्टीपल 6 होता है, जोड़ते हैं तो -2 होता है। तो इसके फैक्टर कर लिए -√6 और -√6। तो इसमें से कॉमन लेंगे पहले √3x को, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर √3x - √2। यहाँ से √2 लेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे √3x - √2, ये बचेगा। तो √3x - √2 और अंदर भी यही सेम है √3x - √2। सो द रूट ऑफ द इक्वेशन आर वैल्यूज x विच, इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद √3x - √2 तो बराबर 0, तो x इक्वल टू रूट के अंदर है 2/3, तो √2/3 आ जाएगा। तो सो
द रूट इज रिपीटेड ट्वाइस, यानी कि दोनों सेम आ रहा है, तो वन ऑफ ईच अदर रिपीटेड, तो दोनों का रूट सेम आएगा। देयरफॉर द रूट ऑफ 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 0 इज इक्वल टू आर अंडर रूट 2/3 अंडर रूट 2/3। तो फिफ्थ एग्जाम्पल हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ। तो सिक्स्थ एग्जाम्पल रहेगा एक्सरसाइज 4.2 में इस प्रकार। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो 4.1 जो एक खंड है उसमें हमने एक सबसे पहले जो एग्जाम्पल चैप्टर को स्टार्ट करने में दिया था, जिसमें एरिया 300 स्क्वायर मीटर था और एक्स उसका लेंथ था और ब्रेड्थ उसका 2x + 1 था। तो उसकी एक इक्वेशन निकल के आई थी। ब्रेड्थ हाल की x मीटर थी, देन उसका लेंथ था 2x² + x - 300 = 0। तो इसको हमें फैक्टराइजेशन करना था। तो फैक्टराइजेशन के 2 और 300 का मल्टीप्लाई होगा तो 600 - 24 और प्लस 25x इसके फैक्टर बनेंगे। इसमें से 2x कॉमन, तो x - 12 प्लस 25 को कॉमन लेंगे तो x - 12, तो 2x - 12 2x - 25 और x - 12 दोनों में कॉमन है इक्वल टू 0। सो द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन आर x इक्वल टू 12 और x - 12/25/2 यानी कि 12.5 कर दिया। सिंस x इज द ब्रेड ऑफ हॉल इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हमारी हो नहीं सकती, इसलिए हम 12 को लेंगे। थर्ड द ब्रेड ऑफ हॉल 12 मीटर, द लेंथ जो लेंथ थी जहाँ x था वहाँ 12 पुट करेंगे, 12 × 2 = 24 + 1 25 मीटर। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 6 भी हो गया। आज की वीडियो के माध्यम से हमने सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 में जो सॉल्यूशंस निकालने सिखाए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन से, जिसमें एग्जाम्पल 4, थर्ड, 4, फिफ्थ और 6 4 एग्जाम्पल्स को किया है। अब हमारी जो एक्सरसाइज है 4.2 इसमें हम 1 to 6 क्वेश्चन को हल करेंगे। इस प्रकार हमारी 4.2 एक्सरसाइज रहने वाली है। तो इनके एक्सरसाइज को नोट करें एक बार। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या फुटेज भी ले सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 रहने वाली है। इसमें हमारे क्वेश्चन 1 to 6 हैं जिनको हम सॉल्यूशन अभी लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के 1 to 6 क्वेश्चंस के ओर। एक्सरसाइज है 4.2 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10th में। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंडन के द्वारा सभी द्विघात समीकरण के रूट्स मूल निकालने हैं, हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पार्ट इसमें रहने वाले हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन या फुटेज ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इस प्रकार है, x⁴ - 3x - 10। तो हम इसके फैक्टर करेंगे -3 के -x और +2x। तो x कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो x कॉमन लेने के बाद x - 5 और इधर से 2 लेंगे कॉमन, तो x - 5 दोनों में कॉमन, x और +2 x + 2 0 के इक्वल रखेंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द वैल्यूज फॉर विच x - 5 x + 2 = 0। तो x - 5 = 0 है, x + 2 0 रखने पर x का वैल्यू 5, माइनस से है 5 प्लस और प्लस से है -2। तो हमारे दो रूट निकल के आ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, x = 5 और x - 2। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारा हो चुका है, सेकंड पार्ट 2x⁴ + x - 6। यहाँ पर हम 2 और 6 -12 होगा, तो इसके फैक्टर करेंगे +4
और -3x, 2x कॉमन होगा x + 2 और इधर -3 कॉमन होगा x + 2, x + 2 दोनों में कॉमन है 2x - 3, 0 के इक्वल रखेंगे। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द वैल्यू फॉर विच x + 2 और 2x - 3 = 0। तो x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0, तो x प्लस से -2 हो जाएगा और माइनस से ये 3/2 हो जाएगा। तो माइनस था 3 प्लस का x 2 का x y में नीचे चला गया अपॉन में, तो ये हमारे रूट्स आ गए x = -2 और x = 3/2। फर्स्ट का सेकंड हो चुका है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो इक्वेशन इस प्रकार है, क्वाड्रेटिक इसकी √2x की 2 + 7x + 5 √2। तो √2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 यानी 10 चाहिए। 7x का जो फैक्टर करेंगे 5 से 10 2 को मल्टीप्लाई 10, तो 5 और 2 जोड़ के 7x, तो सही है हमारे फैक्टर। तो x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका √2x + 5 और इधर √2 कॉमन लेंगे तो √2x + 5, तो दोनों में कॉमन है इधर x + √2। अब इनको नेक्स्ट 0 के इक्वल रखेंगे और वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, हम अपना रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालने हैं तो इनको 0 के इक्वल रख लिया गया है। तो √2 से x + 0.5 और x + √2 = 0, तो इसका आएगा प्लस से -5 √2 और इसका -√2, ये दोनों हमारे रूट्स आ गए। तो फर्स्ट का थर्ड हो गया। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, तो यहाँ से देखेंगे 2x की 2 -x + 1/8, तो इसका एल्शियम लेंगे। तो अंदर जब एल्शियम टेकिंग करेंगे हम तो देखते हैं इसको, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x की 2 ± 8x और 1 इधर, तो हमारा हम चाहें तो इसे 0 के इक्वल करके भी कर सकते हैं। यहाँ फैक्टर बना लिया 4x - 4x + 1 और 4x इसमें से कॉमन है हमारा, तो 4x में 4 ले लिया और -1 से ये 4x यहाँ, तो 4x का क्या हो गया स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इनको 0 के इक्वल ले लेते हैं। जब 0 के इक्वल ले लिया तो दोनों की वैल्यू सेम आनी है, 1/4 और 1/4। 1/8 हमारा 0 में जाके ये इधर 0 करेंगे, इधर 0 में जाके मल्टीप्लाई, ये 0 ही हो जाएगा। तो फर्स्ट का फोर्थ हो गया, फर्स्ट का लास्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट का फोर्थ हो गया है, फिफ्थ पार्ट इस प्रकार है 100x की 2 -20x + 1। तो 100 का मल्टीपल चाहिए, तो यानी कि हमारा -20x -10x और -10x फैक्टर हो जाएंगे, 10x कॉमन तो 10x - 1, यहाँ -1 कॉमन होगा 10x - 1, तो 10x - 1 10x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर वैल्यू 10x का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 10x - 1 10x - 1 0 के इक्वल, तो यानी x = 1/10 x = 1/10 आ जाएगा रूट्स। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमने उदाहरण 1 में जो प्रॉब्लम्स थी उनके फैक्टरों के मूल रूट्स ज्ञात करने। तो पहला था उसमें जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ द देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव। आगे बढ़ते हैं। is 124 and find out how many marble they had to start। एक प्रॉब्लम ये थी। सेकंड थी ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे ऑन ए पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन द डे। तो पहली जो प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने एक इक्वेशन बनाई थी, जो हमने उधर इक्वेशन निकाली थी, वो इक्वेशन थी हमारी x
स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324। तो ये हमारी इक्वेशन थी, ये पहले भी हमने कराया है। तो इधर से देखेंगे इसके फैक्टर 45x का माइनस 30x और माइनस 9x करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 30x, इधर से माइनस 9 ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 30x इक्वल टू 0। तो x माइनस 30x और x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे दोनों को, तो x का वैल्यू 36 और x का 9। इफ द नंबर ऑफ जॉन मार्बल्स इज 36 और जो जीवंती है देन द नंबर ऑफ जयंती मार्बल 45 में से 36 लेस हो जाएगा 9। तो जॉन के पास जो मार्बल हैं वो 36 हैं और जीवंती के पास 9 है। तो इफ द नंबर ऑफ जॉन 9 मार्बल्स, द नंबर ऑफ जीवंती मार्बल्स 45 माइनस 9 36। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट इससे निकालेंगे, हम पहले सोल्व करा चुके हैं पिछली वीडियो में। हमें केवल इसमें से इक्वेशन को लेना, इक्वेशन को ही लेके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इससे पहले हम कर चुके हैं इसको। तो इक्वेशन हमारी जो रहेगी इधर एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750। तो 55x का हमें फैक्टर करना है, माइनस 25x और माइनस 30x 750 में से। तो कॉमन लेंगे x माइनस 25, इधर माइनस 30 कॉमन लेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 x माइनस 30, तो दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 25, तो यहाँ माइनस है प्लस आ गया, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस x 30। हैंस द नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 25 और 30। इस प्रकार क्वेश्चन 2 के जो सॉल्यूशन से हो गए हैं, ये हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में पिछली वीडियो में सोल्व कराए थे। हमें केवल यहाँ से दोनों में इक्वेशंस को पिक करना था और उनके रूट्स को फाइंड आउट करना था। उनके सॉल्यूशन सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया दोनों प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 4.2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, इस प्रकार है एक्सरसाइज 4.2 में फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबरों को ज्ञात करना है जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो सेकंड नंबर अपने आप ऑटोमेटिक उनकी जो सम है उसमें से लेस हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब उनका प्रोडक्ट करेंगे x 27 माइनस एक्स का, उसे 182 के इक्वल रख देंगे। x का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और 27x आएगा 180। तो यहाँ से जब आएगा ये, तो ये आएगा हमारा 27x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 182। अब इसे 0 से भाग दे, माइनस 1 से भाग दे देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस 27 माइनस में और माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा। अब फैक्टर कर लेंगे माइनस 13x और 14x। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 और माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 दोनों में है और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आगे आएंगे हमारे, तो x माइनस 13 बराबर 0 के लेंगे 13, x माइनस 14 बराबर 0 लेंगे 14। तो फर्स्ट नंबर 13, 27 में से x के स्थान पर 13 को पुट करेंगे तो 14 आएगा। फर्स्ट नंबर 14 है और थर्ड नंबर 13 है, तो द नंबर है 13 एंड 14 आ चुके हैं। तो एक्सरसाइज जो हमारी 4.2 का थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो फर्स्ट ले लेते हैं x और क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो x प्लस 1। नेक्स्ट अगला, तो उनका स्क्वायर करेंगे दोनों का जोड़ करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365, क्योंकि उसने कहा स्क्वायर्स।
तो एक्स स्क्र प्लस 1 और 2x ब्रैकेट ओपन हो गया, x 2x स्क्र 2x और 365 इधर आएगा तो 1 में से लेस होगा -364 और 2 से इसको डिवाइड दे देंगे इक्वेशन को, तो ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स -182। फैक्टर जो पिछले वाले में थे सेम रहेंगे, एक्स स्क्र -14x -13x 182 का मल्टीपल ही होता है और x यहाँ कॉमन लेंगे, x प्लस 14 माइनस फिर इसमें 13 लेंगे -13, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x -14 दोनों में कॉमन है और x और -13 बराबर इक्वल टू 0, तो आइदर x प्लस 14 0 और x -13 इक्वल टू 0, तो x -14 आ जाएगा और x इक्वल टू 13। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 में, सिंस द इंटीजर पॉजिटिव x कैन ओनली, तो पॉजिटिव वाले को लेंगे नेगेटिव को नहीं लेंगे, तो x प्लस 1 13 प्लस 1 यानी एक 13 होगा हमारा और एक 14, तो 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर इंटू विल बी 13 एंड 14। तो ये क्लियर है फोर्थ क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। Question 5. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the two other sides. तो सबसे पहले देखेंगे हम बना लेते हैं रफ टाइप। तो देखेंगे 13 इसका हाइपोटेनियस है और जो उसका बेस है बेस वो x ले लेंगे हम, और जो राइट एंगल का इसके बेस से जो एल्टीट्यूड है उसकी ऊंचाई है उससे लेस है कितना x -7। तो लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड या की ऊंचाई है x -7 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, तो x का स्क्वायर और x -1 का स्क्वायर इक्वल टू 13 यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 49 और -14x और ये 169 इधर जाएगा, 169 इसमें से लेस होगा तो -120 और x 2x स्क्वायर और ये 14 ये 2 से फिर ये पूरी इक्वेशन को एक बार फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो बैलेंस करने के बाद एक्स स्क्वायर -7x -60 फिर आगे इसके फैक्टर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर -7x -60 है तो 60 का 12 5 या 60 होता है, तो -12x में से +5x करेंगे तो -7x रह जाएगा, तो x कॉमन x -12 माइनस +5 को कॉमन लेंगे x -12, तो x -12 दोनों में कॉमन है इधर भी, तो x + 5 इक्वल टू 0। तो आगे इन्हें 0 के वैल्यूज इक्वल रख लेंगे और हमारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। तो इधर देखेंगे x -12 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आएगा 12 और x -5 ये हमारा नहीं होगा, x इक्वल टू 12 लेंगे। सिंस साइड आर पॉजिटिव x कैन ओनली बी 12, तो देयरफॉर बेस ऑफ गिवन 12 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड यानी कि हमने x -7 लिया तो 12 में से लेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो चुका। एक्सरसाइज 4.2 का और 4.2 का लास्ट 6th क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। A cottage industry produce a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day cost of production each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on the day. If the total cost production of the day 90 rupees, find the number of articles produced of cost each article. तो देखते हैं भी सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जो नग हैं आपके x हैं और द कॉस्ट जो आपको खर्चा आ रहा है उसके नग से 2 टाइम्स बताया कि ट्वाइस है नग से जो आर्टिकल है उसका दुगना और उससे 3 अधिक यानी 2x + 3 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट द टोटल प्रोडक्शन 90 है,
तो x और 2x प्लस 3 नग आर्टिकल और जो उसके कॉस्ट है उनका मल्टीपल 90 के इक्वल होगा। तो x इंटू 2x प्लस 3 90, तो x से 2x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x से 3x और 90 इधर आएगा प्लस से तो माइनस 90। तो फैक्टर बनेंगे 90 टू 180, तो 15 और 12 को यदि लेस करते हैं तो 3 आता प्लस का और मल्टीप्लाई तो 90, ये फैक्टर इसके राइट हैं। तो 2x और माइनस 15 में से केवल ओनली x कॉमन आएगा तो 2x प्लस 15, और इधर माइनस 12x और माइनस 90 में से -6 तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये दोनों में कॉमन है 2x प्लस 15, x -6 इधर आ जाएगा। तो आइदर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x -6 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से प्लस का नेगेटिव होगा -15/2, ये हमारा होगा नहीं, और नेगेटिव वैल्यू नग में आर्टिकल में तो x -6, इसको x होगा हमारा 6 पॉजिटिव। तो एज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस कैन ओनली पॉजिटिव नंबर होगा तो 6 को ही लेंगे। तो देयरफॉर x कैन ओनली 6, हैंस द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस x, कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी कि x के स्थान पर 6 तो 2 6 या 12 प्लस 3 15 होगा। और क्रॉस भी चेक कर सकते हो, आर्टिकल प्लस में कॉस्ट 6 इंटू 15 तो हमारा कितना आएगा 90। तो हमें केवल आर्टिकल को निकालना था जो 6 आ गया 6, और कॉस्ट निकालनी थी 15, और क्रॉस भी चाहो तो 6 गुना 15 इक्वल टू कितना होगा 19 ही आता है हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 भी क्लियर हो चुका है, एक्सरसाइज 4.2 हमारी डन हो चुकी है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 में, इस वीडियो में आज हमने एग्जाम्पल नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th को किया है, और एक्सरसाइज 4.2 के 1 to 6 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है विद एग्जाम्पल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।